हमबस्तरी के दौरान जो औरत खामोशी से लेटी रहे तो समझ जाओ कि वो औरत इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार तभी बनती है जब शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे की जरूरियात को समझें, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें और जिस्मानी और जज्बाती ताल्लुक में हम आहंगी पैदा करें। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि एक औरत हमबस्तरी के दौरान खामोश रहती है, न जज्बात का इजहार करती है न खुशी का। ये रवैया मुख्तलिफ वजूहात की निशानदही कर सकता है। जरूरी है कि इस मौजू को समझा जाए ताकि रिश्ते में मसाइल हल हों और इज़्दिवाजी जिंदगी मजीद बेहतर हो सके। औरत की खामोशी एक पैगाम हो सकती है। अगर कोई औरत हमबस्तरी के दौरान बिल्कुल खामोश लेटी रहे तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। खामोशी अक्सर अंदरूनी कैफियत का इजहार है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जिस्मानी अमल में दिलचस्पी नहीं ले रही, इसके दिल में जज्बाती करबत की कमी है, वो थकन या जहनी दबाव का शिकार है, या फिर वो अपने शौहर को खुश करने के लिए साथ दे रही है लेकिन खुद लुत्फ अंदोज नहीं हो रही। ये सूरत हाल शौहर के लिए एक खामोश अलार्म है कि वो अपनी बीवी के जज्बात और एहसासात पर तवज्जो दे। जिस्मानी थकन और जहनी दबाव। अक्सर औरतें घरेलू काम, बच्चों की जिम्मेदारी और मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से जिस्मानी और जहनी तौर पर थक जाती हैं। ऐसे में अगर शौहर हमबस्तरी की ख्वाहिश करे तो बीवी जिस्मानी तौर पर साथ तो देती है लेकिन जहनी तौर पर मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि वो खामोश रहती है और कोई रद्दामल नहीं देती। जज्बाती कमी और ला ताल्लुकी। हमबस्तरी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि जज्बाती रब्त का नाम भी है। अगर बीवी को शौहर की तरफ से मोहब्बत, तवज्जो और इज्जत न मिले तो वो जिस्मानी ताल्लुक में भी सर्द महरी दिखा सकती है। औरत की खामोशी अक्सर इस बात की अलामत होती है कि उसके दिल में जज्बाती किरबत की कमी है, खुद एतमादी या शर्म। कुछ ख्वातीन फितरी तौर पर शर्मीली या कम गो होती हैं। वो अपने जज्बात का इजहार खुलकर नहीं कर पाते। ये उनकी फितरत भी हो सकती है, लेकिन अगर शौहर प्यार और एतमाद के साथ साथ दे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर इजहार करना सीख लेती हैं। जिस्मानी बीमारी या कमजोरी। कभी कभार औरत की खामोशी की वजह कोई जिस्मानी मसला भी होता है, जैसे हार्मोनी तब्दीलियां, दर्द या तकलीफ, खून की कमी, जिनसी कमजोरी या खशक मिजाजी। ये मसाइल अगर मौजूद हों तो औरत हमबस्तरी में दिलचस्पी नहीं ले पाती और खामोशी अख्तियार कर लेती है। रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी। अक्सर मियाँ बीवी खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करते। औरत अपनी ख्वाहिशात या पसंद नापसंद बयान नहीं करती और शौहर अपनी बीवी के जज्बात को समझने की कोशिश नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि औरत हमबस्तरी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती है, लुत्फअंदोज नहीं होती। मर्द के लिए पैगाम। अगर बीवी हमबस्तरी के दौरान खामोश है तो शौहर को चाहिए कि वो ये ना समझे कि सब कुछ ठीक है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि बीवी के दिल व दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो खुश नहीं? क्या वो दुखी है? क्या वो जिस्मानी या जहनी दबाव में है? यही समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। हल किया है प्यार और बातचीत। बीवी के साथ खुलकर बात करें, उसकी राय लें और उसके जज्बात समझें। वक्त देना। सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक पर तवज्जो देने के बजाय बीवी के साथ वक्त गुजारें, उसे मोहब्बत का यकीन दिलाएं, पेश कदमी में नरमी। औरत चाहती है कि शौहर उसे वक्त दे, प्यार और नरमी दिखाए, फिर वो दिल से शामिल होती है। सेहत का ख्याल। अगर कोई जिस्मानी बीमारी या कमजोरी है तो उसे नजरअंदाज न करें, इलाज करवाएं। इत्मीनान कायम करें। औरत को ये एहसास दिलाएं कि वो महफूज है, इसकी इज्जत और कदर है। यही एतमाद उसे खुलकर इजहार करने पर मजबूर करता है। खामोशी का मतलब इनकार नहीं। जरूरी नहीं कि औरत की खामोशी का मतलब ये हो कि वो बिल्कुल ताल्लुक नहीं चाहती। कभी वो महज थकी हुई होती है, कभी शर्मीली और कभी बेदिली में साथ दे रही होती है। लेकिन शौहर की जिम्मेदारी है कि वो हालात को समझे और बीवी को खुश रखने के लिए अपने रवैये को बेहतर करे। खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी का राज। खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी का राज सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद, इज्जत और एक दूसरे की जरूरियात को समझने में है। अगर बीवी हमबस्तरी के दौरान खामोश है तो ये एक अलामत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर तवज्जो दी जाए तो रिश्ता मजबूत हो सकता है। हमबस्तरी के दौरान जो औरत खामोशी से लेटी रहे तो समझ जाओ कि वो औरत का मतलब ये नहीं कि वो शौहर से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ये उसके अंदरूनी जज्बात, ज़हनी हालत या जिस्मानी कैफियत की निशानदही है। शौहर का फर्ज है कि वो बीवी को समझे, इससे बात करे और उसे वो मोहब्बत और इज्जत दे जिसकी वो हकदार है।